थैंक यू मनोज जी और बाकी सब यहाँ बहुत टीम बैठी है जो मुझे जानती है। टाइम इतना कम दिया है और मनोज जी कह रहे हैं किचन गार्डनिंग के बारे में बताओ भाई। तो आई एम सॉरी, मैं आज किचन गार्डनिंग के बारे में तो कुछ बताऊंगी नहीं। अब मैं ये बताऊंगी कि आगे हम क्या सोच रहे हैं और क्या है मेरा मिशन। जब मैं शुरू से आई इधर से एग्री में, मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और प्रिंसिपल से मैं फार्मर बन गई, जस्ट टू सी कि हमारे बच्चों को जो मिल रहा है खाना पानी हवा तीनों बेकार हैं। तो बच्चे बेचारे मतलब समझिए कि हमने अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। कहने की बात तो ये है, सब कुछ हमने ख़त्म कर दिया। वी आर रिस्पॉन्सिबल, तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम उसको ठीक करें। तो जब ये केमिकल फार्मिंग था तो जब काफ़ी रिसर्च किया समझ में आया कि दो ही चीज़ें हैं हम इससे बच सकते हैं। वो ये कि एक तो आप अर्बन फार्मिंग को प्रमोट करें, क्योंकि मार्केट तो अर्बन में ही है। किसान उगा तो सकता है लेकिन बेचने के लिए उसको मार्केट में ही आना पड़ेगा। तो हम अर्बन फार्मिंग को प्रमोट करेंगे। अर्बन फार्मिंग के बहुत बेनिफिट हैं। किचन गार्डनिंग के टिप्स देने से अच्छा तो मैं ये बता देती हूँ कि हमारे किचन गार्डनिंग के बेनिफिट कितने हैं। सबसे पहली बेनिफिट मैं ये कहूँगी कि आप अच्छा फूड खाते हैं। दूसरा बहुत ज़रूरी बेनिफिट ये है कि हम अपने बच्चों को रूट से कनेक्ट करते हैं। आज हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि भिंडी कैसे उगती है, बैंगन कैसे उगता है, दाल कैसे उगती है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। वो अपने हाथ गंदे करना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन उसमें वो बच्चे गलत नहीं हैं। हम खुद ही नहीं अपने हाथ गंदे करना चाहते तो वो कैसे हाथ गंदे करेंगे। जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे। जैसे पहले होता था ना दादी नानी की कहानियाँ और उनकी नुस्खे, तो अब हम दादी नानियों की ये ड्यूटी बन जाती है, क्योंकि मैंने भी 60 साल के बाद सब कुछ शुरू किया आफ्टर रिटायरमेंट। और मैं कहती हूँ कि जितने भी दादियाँ नानियाँ नाने दादे जो भी हैं, एवरीबडी शुड कम। उन्हें चाहे वो अपने घर में एक पॉट लगाएं, एक बालकनी में लगाएं, कहीं लगाएं, जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो जगह खाली है वो कुछ ना कुछ ज़रूर उगाएं। और वैसे उगाते भी हैं, हर घर में कुछ ना कुछ प्लांट्स होते हैं। तो मैं उनको सिर्फ इतना कहती हूँ कि आप एक कमिटमेंट लो कि आप कुछ भी उगाओगे, चाहे तुलसी हो, चाहे एलोवेरा हो, चाहे मनी प्लांट हो, आप इसमें पेस्टिसाइड नहीं डालोगे। तो हम धीरे धीरे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल खत्म कर सकते हैं अगर हम चाहें। दूसरा था कनेक्ट द फार्मर, डायरेक्ट फार्मर से कनेक्ट। फैमिली फार्मर कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए और अभी वैसे भी बात हो भी चुकी है उसके बारे में, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट अगर हम फार्मर को कर देते हैं, अभी मेरे संग कम से कम 2-2.5 हज़ार फार्मर हैं जुड़े हुए और जो सब नेचुरल कर रहे हैं और मैं उन्हें मार्केट देती हूँ बस सीधे डायरेक्ट। अब इसके आगे ये यहाँ तक तो मिशन में मैं पहुँच गई, काफ़ी हद तक कुछ काम भी कर लिया, लोग जानने भी लगे। लेकिन जो एक और चीज़ थी, मिशन है एक, जो हमारी कमिंग जनरेशन है उसको एग्री के संग जोड़ना। क्योंकि जब मैं स्कूल्स में या कॉलेजेस में जाती हूँ तो मैं जब बच्चों से पूछती हूँ कि आप क्या बनेंगे या क्या बनना चाहते हैं, तो एग्री तो कहीं आता ही नहीं है। दे डोंट नो कि अरे ये भी कोई है प्रोफेशन, सब कुछ बनेंगे बट ये बनना नहीं आता। जबकि किसान हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं बात सुन रही थी उनकी, जब पीछे कोरोना हुआ था तो हमारी दिल्ली में पुलिस वालों और डॉक्टरों के ऊपर फूल बरसाए गए थे हेलीकॉप्टर से, पता होगा, याद होगा दिल्ली वालों को। तो मैं कहती थी भाई किसानों पे क्यों नहीं बरसाए भाई, फूल बरसाने वाले भी खाना खाते हैं ना। हम अपने एनवायरनमेंट को इतना लाइटली लेते हैं और इकोनॉमी की परवाह नहीं करते। मैं ये पूछती हूँ सबसे कि कोई यहाँ पे ऐसा आदमी है जो सांस रोक के नोट गिन सकता है? जब बिना सांस लिए आप नोट नहीं गिन सकते तो भाई सांस लेने का तो पहले प्रबंध करना ही पड़ेगा ना। तो इन्वायरमेंट को हमें बचाना है। उसके लिए अब मैंने एक नेक्स्ट और स्टेप लिया। मैंने 2 एकड़ लैंड ली है और पंचवटी जैन जी फार्म के नाम से 1 एकड़ में मैं एग्रीकल्चर का नेचुरल तरीके से मॉडल फार्म बनाऊंगी। हाउ टू डू स्मार्ट फार्मिंग।
और उसमें मैं सिर्फ यूथ को कनेक्ट करूंगी। मेरे संग अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 कॉलेजेस के बच्चे जुड़े हुए हैं जो काफ़ी मेरे संग काम करते हैं, और मैं गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनकी अगर हम फादर को देखें या गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को देखें तो कहीं ना कहीं उनके पास कोई ना कोई पीस ऑफ लैंड है, चाहे वो उनके दादा का है, चाहे वो उनके चाचा का है, चाहे वो उनका है, बट वो है कि उनको लगता है यार ये बेकार है, चलो भाई नौकरी करो। तो 20-25 हज़ार की नौकरी के लिए वो शहर में आते हैं और धक्के खाते हैं और क्राइम बढ़ते हैं उससे, क्योंकि उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। तो मेरा सिर्फ एक ही ये सपना है कि हमारा यूथ एग्री को एक अपना ले कि मेरे को अब एग्री का करना है, और इस टाइम मेरे संग बहुत पढ़े लिखे यूथ हैं जो मेरे अंडर में कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, तो इस तरह से चल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कम है। तो यही एक है, और 1 एकड़ में मैं पंचगव्य के ऊपर देसी गाय के गोबर और गौ कि हर बंदा उससे बिजनेस कमा सके, और यही एक मेरे मिशन है 2। और इसके बाद मैं अब बंद करती हूँ इसको क्योंकि टाइम नहीं है बोलने का, और आई एम वेरी सॉरी कि किचन गार्डनिंग का कुछ नहीं बोल पाई बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, क्योंकि पूरा टच करने का कोई फायदा नहीं था। तो किचन गार्डनिंग का फिर कभी बोलेंगे, नहीं तो कोर्स अटेंड कर लेंगे, प्रॉब्लम क्या है, राइट? ओके, जय हिंद।